नतीजे से पहले सवाल। दरअसल दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने चुनाव परिणाम में गड़बड़ी और षड्यंत्र की आशंका जताते हुए स्ट्रांग रूम की निगरानी का दावा किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि यदि नतीजे उलट आए तो ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका होगी। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस हार की आशंका से पहले ही बहाने बना रही है और दतिया में भाजपा प्रचंड जीत दर्ज करेगी। देखिए, धनबल बाहुबल दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाया जा रहा है। वहीं स्ट्रांग रूम पर कड़ी निगरानी की भी बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। ईवीएम गड़बड़ी का लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि इस बार भी ईवीएम में गड़बड़ी होगी, धांधली की जाएगी। वहीं इस पर पीसी शर्मा का भी बयान आया है। क्या कुछ बयान है, सुनिए। कुछ कर सकते हैं ईवीएम में? ये ईवीएम का मामला है। अगर इसमें कहीं उलटफेर हुआ और बीजेपी का कहीं ऐसा पलड़ा भारी दिखा तो ये ईवीएम के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ इनका कुछ भी नहीं था। इनके कोई कार्यकर्ता नहीं। मैं तो वहाँ 10 दिन रहा, मैंने देखा कहीं कोई जो जिस तरह से बीजेपी लड़ती ऐसा कोई मामला वहाँ पे देखने को नहीं मिला। इसलिए कांग्रेस की एक तरफा जीत है ये। देखिए, ये हारी हुई मानसिकता का परिचायक है। इसका मतलब ये सुनिश्चित हो गया कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है, ये कांग्रेस को आभास हो गया है। दतिया में कमल खिलेगा, आशुतोष तिवारी जी विधायक बनेंगे और कांग्रेस इस तरह की अफवाहें फैलाकर और नीचे गिरती जाएगी। देखिए, दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने चुनाव परिणाम में गड़बड़ी और षड्यंत्र की आशंका जताते हुए स्ट्रांग रूम की निगरानी का दावा किया है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि यदि नतीजे उलट आए तो ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका होगी। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस हार की आशंका से पहले ही बहाने बना रही है और दतिया में भाजपा प्रचंड जीत दर्ज करेगी। देखिए, दतिया उपचुनाव हो चुके हैं, वहीं अब सभी को परिणाम का इंतजार है। परिणाम आने से पहले आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, दतिया उपचुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस स्ट्रांग रूम की निगरानी की बात कह रही है, क्या कुछ जानकारी है और ईवीएम को लेकर क्या कुछ उन्होंने सवाल उठाए हैं? देखिए, ईवीएम हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जब भी कहीं चुनाव होते हैं, भले ही वो हम पंचवर्षीय चुनावों की बात कर लें या उपचुनावों की बात कर लें, किसी भी चुनाव में कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं और दोनों ही दलों के बीच कहीं ना कहीं इस बात को लेकर राजनीति गर्म होती दिखती है। तो इस बार भी दतिया उपचुनाव कहीं ना कहीं एक हाई प्रोफाइल सीट थी। नरोत्तम मिश्रा वहां से हमेशा से चुनाव जीतते रहे थे। पिछली बार कांग्रेस विधायक वहां से बने थे, कांग्रेस के राजेंद्र भारती। उसके बाद किन्हीं कारणों से उनको हटा दिया गया और फिर उपचुनाव हुआ। तो अब उपचुनाव में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस उसे अपनी सीट मानती रही है और अपनी सीट चूंकि जीती थी पिछली बार उन्होंने और कहीं ना कहीं उनके हाथ से ये सीट गई है। तो अब इस बार भी कांग्रेस का कहना है कि अगर ये सीट वो हारते हैं तो इसमें ईवीएम पर कोई ना कोई सवाल या निशान खड़ा करते हुए बताना चाहते हैं कि ईवीएम में कोई ना कोई गड़बड़ी होगी। और वहीं जब इस पीसी शर्मा ने जब इस तरह का सवाल खड़ा किया है तो वहां बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया। विश्वास सारंग जो मंत्री है, उन्होंने कहा कि सिर्फ बातें करती है कांग्रेस और इस तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। निष्पक्ष चुनाव हुए हैं और निष्पक्ष ही परिणाम आएंगे और प्रचंड बहुमत से भाजपा के उम्मीदवार हैं आशुतोष तिवारी, वो जीतेंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो वार प्रतिवार हो रहा है, कहीं ना कहीं जो कहें हम कि दतिया चुनाव को लेकर कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस को इस बार ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक डर है कि ये सीट अगर चली गई तो फिर कहीं उनको एक बड़े हाशिए पर जाना पड़ेगा और एक सीट कम हो जाएगी उनकी। आगे चुनाव जब 28-29 के चुनाव होंगे तो उसमें उनको ज्यादा जोर आजमाइश करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ प्रतिष्ठा नरोत्तम मिश्रा की भी थी और तमाम तरह के समीकरण गणित इस दतिया सीट पर हमको देखने को मिले हैं। और निश्चित ही राजनीति दतिया सीट पर काफी गर्म रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक जोर आजमाइश रही है
दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं ने यहाँ पूरी ताकत झोंकी है, यहाँ पूरे समय डेरा डाले रहे चुनाव प्रचार के दौरान, और कोशिश ये की गई है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पाले में लाकर, यानी कि जो भी पार्टी ताकत लगा रही है इस चुनाव को जीतने में, बीजेपी हो या कांग्रेस, इस चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में लाया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद भी वहां सभाएं रोड शो करने गए, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल है तो तमाम तरह से व्यवस्थाएं भी उनकी अपनी थी, और कहीं विपक्ष है तो विपक्ष की कहीं बातें अपनी तरफ से कहीं अलग आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि जब भी सत्ताधारी दल किसी उपचुनाव को लड़ता है तो स्वाभाविक है कि वो सीट जीत ही जाता है सत्ताधारी दल। लेकिन यहाँ थोड़े से गणित कुछ ऊपर नीचे होते हमें दिखाई दे रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा फैक्टर रहे हैं यहाँ पर, और उन्हें बड़ी आस थी कि सीट पर उनको टिकट मिलेगा और वो चुनाव जीतेंगे और आगे जाकर उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन भाजपा ने उनको टिकट नहीं देकर यहाँ के चुनावी समीकरण काफी कुछ बदल दिए हैं। तो जो राजनीति के जानकार हैं, जो कहीं ना कहीं उस सीट के और वहां के लोग हैं, दतिया के रहने वाले, उन लोगों से अगर बात की जाए या राजनीतिक जानकारों से बात की जाए, तो एक बात सामने उभर कर आती है कि कहीं भीतर घात ना हो जाए बीजेपी में। अगर भीतर घात हुआ है तो कांग्रेस के पाले में सीट जाएगी। इस बात से भी खुश कांग्रेस है कि ये सीट हमारी हो सकती है, लेकिन फिर भी डर इस बात का है कि कहीं कुछ ईवीएम में गड़बड़ी करके या किसी भी तरह से प्रशासनिक दबाव बनाकर ये सीट कहीं बीजेपी अपने पाले में ना कर ले, क्योंकि राज्यसभा सीट में हाल ही में ये हुआ था कि उनकी जीती जिताई सीट को, उनकी अपनी सीट को राज्यसभा की बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया था। तो स्वाभाविक साम दाम दंड भेद सभी तरह की राजनीति भाजपा अपनाती है और चुनाव में अपने आप का अपना बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करती है। वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस हमें पिछड़ती दिखती है, तो हमेशा कांग्रेस को डर सताता है, तो सवाल भी कांग्रेस खड़ी करती है। स्वाभाविक है, विपक्ष है तो सवाल खड़े होंगे ही उनकी तरफ से, लेकिन कितने तार्किक होंगे, कितने सारगर्भित होंगे और कितने वहां मुफीद होंगे जहां पर इस तरह की चीजें हो रही है, ईवीएम पर सवाल खड़ा हो रहा है वहां पर, तो ये सोचने वाली बात है। ये इस पर सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं और तय तो बाकी परिणाम करेगा, क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई है वहां, आपको बताऊं 71.4% वोटिंग हुई है। देश के 3 राज्यों में जिस वोटिंग हुई है उसमें सबसे ज्यादा 71.4% वोटिंग दतिया में हुई है। यानी कि परिणाम क्या होंगे ये तो वीवीएम में बंद हो गए हैं, इसमें भाजपा और कांग्रेस अभी कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, ये तो जनता ने अपना फैसला बंद कर दिया है। लेकिन कांग्रेस का भय भी स्वाभाविक है और भाजपा का जो अपना आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो भी एक तरफ है कि हम जीतेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हम जीत जाएंगे लेकिन कहीं गड़बड़ी ना हो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रिंस जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव परिणाम में गड़बड़ी और षड्यंत्र की आशंका जताते हुए स्ट्रांग रूम की निगरानी का भी दावा किया है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि यदि नतीजे उलट आए तो ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका होगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि परिणाम आने के बाद इस रण में बीजेपी की जीत होती है या कांग्रेस की जीत होती है या तीसरी पार्टी की कोई जीत होती है। अब ये देखने वाली बात होगी। चलिए, आज के 2 खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।